पर पोर्चुगल में ना अगर इंडियन खाना है तो भाई पोर्चुगल में मैंने बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट देखे हैं भाई, जो जिसमें हम गए थे। मतलब जो बिल्कुल जो प्रॉपर इंडियन टेस्ट होता है ना, वो भाई लिस्बन में मिलेगा आपको। मेरी सिटी का अगर मैं बताऊं कि वहाँ पर इतने छोटे क्लब्स एक तो बहुत मैसिव नहीं है और उनमें क्राउड फंस रहा है, अब तुम अपने हाथ नहीं हिला सकते। और वहाँ पर भाई इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है क्लब्स और बार्स का। फीफा का वो मैच देखा, हाँ जो स्पेन पार्टिसिपेट करती है भाई फाइनल भी था, उससे पहले के मैचेस भी देखे हमने भाई। वहाँ के लोग क्रेजी हो जाते हैं भाई। वहाँ पे छोटे छोटे जो कैफेज थे उन पे भी अगर टीवी स्क्रीन है, सब कुछ पैक भाई, पीछे तक लोग खड़े हैं, टीवी भी नहीं देखने को मिल रहा। अच्छा मड्रिड में एक चीज और बढ़िया लगी थी मेरे को कि वहाँ पर भाई रात ही नहीं हो रही है, मतलब लगा ले रात के 10 बजे भी अच्छी खासी लाइट है और सनसेट हो रहा है 10:30-11 बजे। वहाँ पे पिंक स्ट्रीट में पोर्चुगल में कि भाई अलग सी मशीन लगी हुई थी, वेंडिंग मशीन, जिसमें भाई सेक्स टॉयज थे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अपनी रीसेंट स्पेन और पोर्चुगल की ट्रिप के बारे में। हालांकि जो लोग इस चैनल पे एक्टिव हैं उन्होंने देखा होगा कि हम वहाँ से भी एपिसोड्स बना के डाल रहे थे। हर एक सिटी का हमने इंडिविजुअल एपिसोड बनाया है, बट यहाँ पर हम फिर से एक बार बात करेंगे जिन लोगों ने नहीं देखा। ओवरऑल एक समरी दे देंगे ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें थोड़ा आइडिया मिल जाए, अगर वो लोग प्लान कर रहे हैं स्पेन और पोर्चुगल की ट्रिप। पर सवाल हमसे आज पूछेंगे अमित जी, और इनके बढ़िया बढ़िया कुछ सवाल है हमारी ट्रिप को लेके। तो भाई शुरू करते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले अपनी ट्रिप कैसे चालू करी, लाइक इंडिया से? भाई इंडिया से हम सबसे पहले ये दोनों पहुँचे थे डायरेक्टली यहाँ से मैड्रिड, दिल्ली से। मैं आया था यूएस से और हम मिले थे मैड्रिड में। मैड्रिड में हमारा जो स्टे था वो था ला लैटिना एरिया है वहाँ का, सेंट्रल मैड्रिड से 15 मिनट दूर बीएनबी था हमारा, जो कि फ़ोटोज़ से थोड़ा सा अलग था बहुत एक्सपेंसिव था, 10-15 हज़ार पर नाइट के आसपास का। बट वो था बिल्कुल ऐसा, नेबरहुड नहीं होते नोएडा के सेक्टर होते हैं ना, जैसे प्रॉपर वैसा ही। मतलब छोटी गलियों में बड़े बड़े डस्टबिन रखे हैं और सब्जी की दुकान है पड़ोस में कार गैराज है। तो भाई वहाँ पे लाइक होटल ज़्यादा महंगे हैं फिर बीएनबी ज़्यादा महंगे हैं? भाई हम तो प्रेफर करते हैं बीएनबी लेना, क्योंकि अगर हम होटल लेंगे 3 लोग तो बहुत सी बार मोस्टली वो 2 कमरे लेने पड़ते हैं। और जब हम चेक भी कर रहे थे तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम था। एक होटल का ले लो आप 2 रात के 2 कमरे और बीएनबी एक ले लो तो सेम था ऑलमोस्ट। पर बीएनबी हमें बेटर लगता है क्योंकि उसमें थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो जाती है, और उसमें ये है कि भाई बैल्कनी वगैरह भी भाई कोई बढ़िया सी, मतलब चिल करने की स्पेस हम चाहते हैं हमेशा कि बड़ी। होटल में ये है ना, एक कमरा मिल जाएगा, कराते हैं। होटल में सिर्फ एक रूम मिलेगा अगर हम रूम लेते हैं। तो यहाँ पर ये है ना कि अगर हम बीएनबी ले रहे हैं, मल्टीपल रूम्स हैं और पूरा तुम्हारा लिविंग एरिया भी है, बैल्कनी चिल करने के लिए बढ़िया। बट जहाँ पर हम रुके थे ना वो एरिया तो अच्छा था, मतलब जैसे स्ट्रीट्स हैं या फिर रोड्स हैं वो सब सही था, लेकिन जो बीएनबी था इन इटसेल्फ वो इतना अमेजिंग नहीं था। अगर हम उसकी टेरेस पे भी जाएं जो बैल्कनी सॉर्ट ऑफ थी, ऐसा लग रहा है हम यहीं खड़े हैं कहीं मयूर विहार में किसी फ्लैट पे। मयूर विहार भी नहीं, अशोक नगर लग रहा था वो प्रॉपर। मतलब लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, साइड से हम देख सकते हैं लोग के किचन में लोग कुकिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही नॉर्मल उनका वो था नेबरहुड ना। आप लोग लाइक जो मेन स्ट्रीट है उसके पास रुकते थे या फिर उससे थोड़ा दूर रुकते थे? भाई 15 मिनट की ड्राइव थी। अच्छा, ताकि थोड़ा पैसा भी बच जाए और रीचेबल भी हो वो जगह हर किसी से। मतलब सेंट्रल में महंगी होती है ना। तो आप ट्रैवल कैसे करते थे? लाइक भाई यहाँ वहाँ पे तो कैब से कर रहे थे। अच्छा, कैब से ही होती है। ऊबर हर जगह चलती है और वहाँ पे बोल्ट भी चलती है, तो ऊबर या बोल्ट मंगा लो और 10-15 मिनट लगते थे। 15 से 20 यूरो का खर्चा आता था, 2000 रुपये तो फॉर सिंगल ट्रिप। तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी कैब्स मैड्रिड में। बट हाँ, पर वहाँ पे ना कैब्स बड़ी अच्छी आती थी, मतलब अच्छी गाड़ियाँ थी भाई प्रॉपर। जैसे इंडिया में तो भाई गंदी मिलेंगी वैगनर टाइप्स, पर वहाँ पे तो भाई BYD थी और टोयोटा की अच्छी गाड़ियाँ थी, मतलब क्वालिटी गाड़ियाँ मेंटेन कर रखी थी। और जो भाई ट्रैवल कर रहा है गाड़ी में कहीं जा रहा है तो उसको भी अच्छा एक्सपीरियंस। भाई कोई ऐसी गाड़ी थी कि जो आपने इंडिया में भी देखी और वहाँ भी देखी हो भाई? वहाँ पे जो ज्यादा महंगी ना हो और वहाँ पे ज्यादा महंगी ना हो। हाँ, डस्टर थी वहाँ पे। हाँ, पर वो उसकी जो शेप थी ना डस्टर की वो बहुत अलग थी जो यहाँ पे शेप है। अच्छा, उसकी थोड़ी सी फॉर्च्यूनर टाइप शेप थी, बट यहाँ पे जो है उसकी तो अलग शेप है। एक शेवरोले एवियो जो होती है ना छोटी, स्पार्क थी। स्विफ्ट थी वहाँ पे? स्विफ्ट नहीं दिखी। मैंने लंदन में देखी थी स्विफ्ट। सिट्रोइन की बहुत सारी गाड़ियाँ थी छोटी, जो वहाँ बहुत पॉपुलर ब्रांड है। एक वहाँ पे सुजुकी था भाई, जैसे मारुति सुजुकी है तो वहाँ पे सुजुकी भी था। वहाँ पे बलीनो टाइप कोई गाड़ी थी सेम उसी शेप की,
तो वो देख के भी हमें लगा था कि भाई बढ़िया है, यहाँ पे भी आगे सुजुकी। अच्छा, मरठ में एक चीज़ और बढ़िया लगी थी मेरे को कि वहाँ पर भाई रात ही नहीं हो रही है, मतलब लगा ले रात के 10 बजे भी अच्छी खासी लाइट है और सनसेट हो रहा है 10:30-11 बजे। तो ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो भाई कभी देखी नहीं ऐसे कि 10 बजे सूरज ढल रहा है, बहुत न्यू था। पर वहाँ का जो मेन एरिया था ना घूमने वाला, जहाँ पे मोस्टली क्राउड आता है, वो है सोल। हाँ, सोल बढ़िया जगह है भाई। वहाँ पे कैफेज भी हैं, बार्स भी हैं, और वहाँ पे लगा लो जो बार है वो ऐसे वॉक इन टाइप है। ज़्यादा बैठने बैठने का सिस्टम ज़्यादा लोगों का है नहीं, कम लोग ही बैठ पाते, ज़्यादातर खड़े रहते हैं। और स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, और वहाँ पे फीफा का टाइम था जिस टाइम हम गए थे, तो है पूरा डेकोरेशन वगैरह। तो सोल तुम्हारा सेकंड स्टे था या पहला स्टे हुई? भाई सोल तो एक जगह है जहाँ आप घूमने जा सकते हो, जैसे सेंट्रल मैड्रिड है, उसका नाम ग्रैन विया है। ग्रैन विया से 5-10 मिनट दूर सोल एक एरिया है, वहाँ पे आप मेट्रो से भी जा सकते हो। जैसे आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गए हो ना, वैसी एक स्ट्रीट है सोल, ठीक है, जो कि एक एरिया है जहाँ पर आप चिल कर सकते हो। तो मैड्रिड में हम 2 दिन थे, और मैड्रिड में हम एक 5 स्टार रेटेड इंडियन रेस्टोरेंट गए जिसका नाम राजकोट था शायद। वो अच्छा एक्सपीरियंस था? मतलब इतना अच्छा नहीं था ब्रो। मतलब वहाँ पे खाने का बिल नॉर्मली इंडियन किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट पे आप चले जाओ 60 से 80 यूरो के बीच में आता था, 6 से 8 हज़ार रुपये रफली फॉर 3 पीपल। हाँ, फॉर 3 पीपल। बट जिसमें 2 सब्जी और बाकी ब्रेड्स होती थी 2-2। बट वो एक्सपेंसिव था, बट वो इतना टेस्टी नहीं था मैड्रिड का। बट बाकी ना ये भी था कि जैसे हम कुछ इंडियन रेस्टोरेंट कर रहे थे एक्सप्लोर, तो भाई 2-3 बजे हमें भूख लगती थी उठ के, रात में जब लेट सोते थे, तो भाई 2 बजे तो क्लोज हो जाते थे वहाँ पे, फिर वो शाम को खुलते थे, ऐसा ऐसी। तो भाई तुम लोग लाइक दिन में ज्यादा आई मीन एक्सप्लोर करते थे, आई मीन सिटी को, या फिर रात में ज्यादा एक्सप्लोर करते थे? रात ही हो जाती थी भाई, रात। भाई हम तो रात के पंछी हैं, बैटमैन रात में ही एक्सप्लोर करते हैं भाई। पार्टी हो गई। हम ट्रिप में ना दिन सिर्फ तभी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हमारा पहला दिन वहाँ पे होगा, क्योंकि हम उस रात पार्टी करके नहीं आएंगे, उसके बाद सारे हमारे दिन तक हम सोते हैं। वरना लंच करने जाते हैं तो जो एक्सप्लोर हो गया, नहीं तो वापस आओ और फिर शाम को। और रात में क्या क्या एक्सप्लोर करते थे? कोई एक्टिविटीज तो नहीं होती थी रात में कोई? भाई रात में मैड्रिड में तो नहीं, बट दूसरी जगहों पे बोट पार्टीज होती थी जो 10 बजे विद सनसेट एंड लाइव डीजे, ऐसे बोट पार्टी हो रही है, तो ऐसी बोट पार्टीज पे चले जाया करते थे। ये मलागा में था, हमने मलागा में किया था, तो वो भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस था। कितने की थी हमारी टिकट? भाई वो थी अराउंड 3,000-4,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ की। हाँ। और भाई जो आप वहाँ पर गए थे स्पेन में, एक और जगह आप मुझे बता रहे थे इबिजा, वहाँ के जो पार्टी के टिकट्स हैं और यहाँ की जो बोट पार्टीज की टिकट्स हैं, कुछ फर्क है दोनों के अंदर? भाई वो तो हाई एंड पार्टी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो वहाँ तो 100 यूरो की एंट्री है जो इबिजा के हाई एंड क्लब्स हैं, क्योंकि वहाँ परफॉर्म भी डेविड गेटा करता है, कैल्विन हैरिस करता है, वो करता है ब्लैक कॉफ़ी। बट यहाँ पर ये लोकल क्लब्स है, तो यहाँ 10 यूरो 12 यूरो जिसमें आपको एक ड्रिंक मिल जाएगी। मतलब एटलीस्ट यहाँ पर हमने जो देखा है 20 यूरो की तो एंट्री है ही है, जिसमें आपको 2 ड्रिंक मिल जाएंगी, मतलब 2,000 रुपये। पर पार्टी फ्री को तो भाई इबिजा में ये है कि दिन में भी पार्टी होती है और रात में भी, तो भाई जगह सारी खुली होती है। दिन में बोट पार्टी कर लो, रात में किसी क्लब चले जाओ, और भी दिन में ऑप्शन होते हैं पार्टी के। वहाँ पे भाई तुम्हारा वो कैसा एक्सपीरियंस था जब तुमने स्पेन कंट्री में रह के फीफा का वो आई मीन मैच देखा, जिसमें स्पेन पार्टिसिपेट कर दी? तो वो कौन सा मैच था? फाइनल मैच था वो? भाई फाइनल भी था, उससे पहले के मैचेस भी देखे हमने भाई। वहाँ के लोग क्रेजी हो जाते हैं भाई। एक तो यमाल बहुत पॉपुलर हो रखा है भाई, हर कोई यमाल की जर्सी पहन के आ रखा होता है। और वो लोग भाई, मतलब हम जब फाइनल था जिस दिन हम सेविया में थे, सेविया में भाई अगर एक छोटे बार पे, वहाँ पे ना बार कल्चर है, तो ऐसा नहीं है फुल फ्लेज रेस्टोरेंट है जहाँ पे चकना भी मिल रहा है, पिज्ज़ा भी मिल रहा है और ड्रिंक्स भी मिल रही है। वहाँ ड्रिंक्स पे मेन फोकस है और खाने को छोटा बहुत मिल जाएगा, नाचोस वगैरह, तो ऐसा कल्चर है। तो वहाँ पे छोटे छोटे जो कैफ़ेज़ थे उन पे भी अगर टीवी स्क्रीन है, सब कुछ पैक भाई, पीछे तक लोग खड़े हैं, टीवी भी नहीं देखने को मिल रहा। तो हम तो परेशान हो गए कि कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां सीट तो छोड़ो, एक अच्छी टीवी स्क्रीन मिल जाए और एसी मिल जाए। ये फाइनल वाले दिन की बात है, फाइनल मैच की बात है। फाइनल भाई लोग क्रेजी हो गए। और टाइम क्या रखा था वहाँ पे? उस टाइम पे टाइम 9 बजे किक ऑफ था उस मैच का। हाँ वहाँ पे लगा ले, अगर ये वाला सिस्टम हो गया था कि अगर तुम्हारे कैफे में टीवी है तो भीड़ आएगी, तुम्हारी बिक्री होएगी। इतनी भीड़ थी। और कोई एंट्री फीस भी थी? नहीं, कोई एंट्री फीस अबे क्योंकि सड़क पे खड़े हैं भाई लोग। ये लगा ले कि कैफे वालों ने टीवी उठा के बाहर रख दिया, अब सड़क पे भीड़ लग रही है।
और किसी को खाना है तो कुछ लगा रखा है, आई मीन टेबल वगैरह कुछ कुछ भाई नहीं। वेटर्स भी बिजी, ड्रिंक्स ले लो आप, वहाँ वेटर्स भी मैच देख रहे हैं, उनको भी बुलाना पड़ रहा है, अरे भाई ड्रिंक दे दो भाई। पहली बार ऐसा देखा किसी कैफे, किसी नॉर्मल बार के बाहर लाइन लगी है और लोग बाहर आ गए हैं उसके बार के लाइन, मतलब बियर लेने के लिए, अपने ड्रिंक्स लेने के लिए, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे लाइन सिस्टम लोग फॉलो करते हैं, बट मैंने देखा है। पर वहाँ पे जो कल्चर है ना कि ड्रिंक्स लेते लोग, तो वहाँ पे टापस कल्चर बहुत चलता है भाई। यहाँ वहाँ पे होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे तो प्रॉपर ठेके वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे भी, और हमारे यहाँ जो बार का कॉन्सेप्ट है वो है कि भाई म्यूजिक वगैरह चल रहा है अंदर और वो सारी चल रही है। पर ये मोस्टली ना कैफे के बाहर बैठते हैं, मतलब ओपन में, और ओपन में ही दारू चल रही होती है और स्मॉल प्लेट में खाना देते हैं, चखना वखना टाइप प्रॉपर, मतलब बना हुआ स्मॉल प्लेट्स। तो वहाँ पे इंडोर बार है ही नहीं है, फिर तुम लोगों ने एक्सप्लोर है इंडोर भी, पर लोग मोस्टली स्ट्रीट पे लगा के रखते हैं टेबल चेयर, स्ट्रीट्स पे बैठते हैं वो। भाई जब वर्ल्ड कप में मैच जीत गई स्पेन, उसके बाद का माहौल बताओ, क्या माहौल था? उसके बाद तो भाई धुआंधार सिस्टम हुआ है, धुआंधार। जहाँ पर जिस स्ट्रीट पे जैसे हर स्ट्रीट पे लोग इकट्ठे हो रखे थे, लेकिन जैसे जो एक थोड़ा एक बिजी एरिया था वहाँ पे इतनी पब्लिक आ गई और चिल्लम चोटी हो रही है रात के पता नहीं कितने, एक ट्रक व्रक रोक दिए उन्होंने, और कपड़े वपड़े उतार के सब चिल्ला रहे हैं, और इतना ज्यादा क्राउडेड हो गया वहाँ पे, पुलिस को आना ही पड़ा, और जब पुलिस आई तब वो थोड़ी स्पेस खाली हुई। भाई पागल हो गए थे लोग भाई। नाइट, उसके बाद हम एक नाइट क्लब गए, फिर नाइट क्लब में उन्होंने स्पेशली वो विक्ट्री डेडिकेट करी, वहाँ पे प्रॉपर स्क्रीन पे चला दिया ट्रॉफी उठाते हुए, गाना चलाया स्पेन का, और ऊपर से वो क्या होते हैं वो पार्टी पॉपर्स, वो जो पार्टी पॉपर्स और वो सब उड़ रहे हैं। तो भाई बहुत तगड़ा पटाखे भी छूट रहे माहौल होंगे, हो पटाखे रखा वगैरह था। तो नेक्स्ट लेवल। बहुत तगड़ा, पटाखे की आवाज नहीं आई, फायरवर्क्स नहीं देखे हमने, वो शायद मैड्रिड वगैरह में हुए होंगे, पर यहाँ नहीं हुए थे सेविया में। सेविया में थे हम, और पहली बार देख रहे हैं नाइट क्लब में फुटबॉल मैच की हाईलाइट चल रही है, जो गोल पड़ा है उसको रिप्ले कर रहे हैं हाईलाइट। और भाई हम जिस कैफे में देख रहे थे ना, तो अर्जेंटीना थी फाइनल में, तो अर्जेंटीना की 3 सपोर्टर्स थी, लड़कियां थी वो, और भाई उनका ऐसा मुंह उतरा जैसी वो हारे, और सब उन्हें बोल रहे, मतलब सब वो देख रहे भाई, सब एंजॉय ले रहे हैं, और वो हमें भी देख रहे कि हम भी एंजॉय ले रहे हैं। तो हम मतलब हमारी बात हुई तो वो कह रही कि भाई ये लोग क्यों मजे ले रहे हैं, ये तो यहाँ के है भी नहीं, ये क्यों एंजॉय ले रहे हैं। तो वो बेसिकली चिढ़ रहे थे हमसे कि भाई हम इंडिया के हैं फिर भी वहाँ स्पेन में चिढ़ा रहे हैं उनको। तो मतलब बेसिकली हम टीज तो कर तुम रहे लोग थे स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे? हाँ, स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे भाई हम। भाई हम तो स्पेन के साथ थे, ये भाई साहब जिसका क्राउड दिख जाए उसके साथ हो जाते थे। स्पेन के साथ है तो स्पेन के साथ है, 2-3 लड़कियां दिख गई अर्जेंटीना की तो ये अर्जेंटीना के फैन है, कोई इंग्लैंड का दिख गया ये इंग्लैंड की ताली मार दें जाके। एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि फीफा के वर्ल्ड कप मैच में आप स्पेन में किस प्लेयर को ज्यादा वो सपोर्ट कर रहे थे कि यार ये मेरा फेवरेट? भाई हमें तो यमाल ही लग रहा था, यमाल भाई बट भाई पता है वो इतना तगड़ा परफॉर्म नहीं करा उसने, मतलब जितना वो वैसे, हाँ वर्ल्ड कप में इतना तगड़ा बट परफॉर्म स्पेन ने अच्छा परफॉर्म करा लास्ट फाइनल मैच में तो एटलीस्ट। भाई सही में भाई उन्होंने दे ही नहीं बॉल ज्यादातर। बोरिंग मैच था मतलब बहुत ज्यादा। मैच ही दिखा ही नहीं, स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहे कुछ करते हुए, कुछ मैजिक नहीं दिखाया उन्होंने। पर भाई तूने वो देखा कि कैसे लड़ रहे थे वो जब मैच हुआ था खत्म, भाई Bro, धक्का हमने मुक्की FIFA का जो प्रॉपर। एक्सपीरियंस है ना वो मालागा में भी करा। मालागा एक ऐसी सिटी है जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट थे एज कम्पेयर टू सेविया। मालागा ना एक बीच साइड सिटी है, बहुत छोटी सी सिटी है और वहाँ ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। वहाँ पे हमने फीफा का मैच जब देख रहे थे तो वहाँ पे आयरिश पब्स होते हैं, आयरिश बार और पब, ये फेमस होते हैं मैच स्क्रीनिंग्स और इनके लिए। तो भाई वहाँ भी अगर आप टाइम से नहीं पहुँच रहे तो आप बैठ नहीं सकते। वहाँ पे इंग्लैंड, नॉर्वे, हर मैच में भीड़ थी, मतलब हर कंट्री के लोग आ रखे थे। सेविया में स्पेन के लोकल्स ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ पे हर कंट्री के लोग आ रखे थे और वो भी बहुत क्रेजी सिटी है भाई। वहाँ पे मोस्टली स्पेन के जो लोग आ रहे थे, फिर बाहर से भी लोग आ रहे थे। इंडियन सिटी में इंडियंस बहुत कम भाई, मतलब हमने अपने अलावा 4-5 इंडियंस देखे होंगे बस। 4-5 भी ज्यादा है भाई, 2 या 1 का दुक्का ही देखा, ज्यादा नहीं देखा। बट रेशियो ऐसा था, कहीं आप जाते हो ना आपको लड़के ज्यादा दिखते हैं, पर मालागा ऐसी जगह थी भाई जहाँ पे भाई 60-40 था, जिसमें 40 लड़के और 60% लड़की। बहुत ज्यादा लड़कियां भाई, डच मतलब नेदरलैंड से आ रखी थी, इंग्लैंड से आ रखी थी, स्कॉटलैंड से आ रखी थी, डेनमार्क, नॉर्वे, सब जगह से भाई। मालागा बहुत पॉपुलर सिटी थी और वहीं पे बीच भी थी, जो हम बीच की बात कर रहे थे तो बीच भी बहुत सुंदर थी। हम वहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रुके थे और वहाँ एक अजीब चीज़ हुई हमारे साथ कि हमने जो B&B लिया था उसमें भाई जैसे वॉशरूम का गेट ही नहीं था, मतलब बेडरूम में ही वॉशरूम है, एक दीवार लगी है बीच में बस, पर वॉशरूम का गेट ही नहीं है, कोई पार्टीशन ही नहीं है। तो अगर आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो पूरे कमरे में स्मेल होगी,
और वेंटिलेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अगर हम स्पेन में हैं तो भाई हमको हर चीज़ बहुत तगड़ी मिलेगी, जैसे इसने बताया बीएनबी का कि बीएनबी में सारी सर्विस तगड़ी होंगी, ऐसा भी नहीं है। हमारा जो हॉल का एसी था ना वो ख़राब हो गया, हमने कंप्लेन करी तो रिपेयर करने के लिए आया, एक चल ठीक है 2 दिन बाद आया, 3 दिन तीन दिन बाद आया। एक तो ये वाली चीज़, लैंग्वेज बैरियर था, ठीक है हम फिर भी ट्रांसलेट करके बात कर रहे हैं, बट वो ढंग से बात ही नहीं कर रहा हमसे। उसने सीढ़ी करा, चला गया, फिर हवा नहीं आ रही, फिर से कंप्लेंट डाली हमने। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम स्पेन में हो, विदेश में हो, बहुत एक जो हवा बना हुआ है ना। दो बार ठीक करके चला गया ना, फिर तीसरी बार भी आया, तो साले जब हम वापस आए हमने ऐसी एसी खुला छोड़ दिया, अब तो चल रहा है बढ़िया। तो भाई का बैग रखा था साइड में, पूरा गीला हो गया, वो पानी भाई पूरा फ्लोर पे ही टपकता चला गया भाई। मतलब बेसिकली उसने सही से नहीं लगाया था एसी। लोग बहुत कम हैं, हर चीज के ऐसी अम्यूनिटीज नहीं है कि तुरंत हेल्प कर हमारा दें। जो आई मीन एयरबीएनबी था वो ज्यादा महंगा था या सस्ता था या फिर महंगा था क्योंकि हमने सेंट्रल में कराया था। उस वाली जगह हम बिल्कुल कतई जड़ में रुके थे, जहाँ से हर कुछ 5 मिनट 6 मिनट की वॉक पे होगा। पर इस चक्कर में वो महंगा था, पर उनके पास ना भाई स्टाफ नहीं होता। जैसे हमने फ्राइडे कंप्लेन करी ना, तो वो कहते भाई अब तो मंडे ही आएगा हमारा इंजीनियर, तो मंडे तक ऐसे ही रहो। भाई इस चीज में ना होटल बढ़िया रहता है। एक बार पता है क्या हुआ, हमारे फ्लैट की लाइट चली गई उसी एयरबीएनबी की। अब मैंने कंप्लेन करा, कोई रिप्लाई नहीं। हम उनके ऑफिस तक गए, वहाँ पे बिल्डिंग में ही ऑफिस था, वहाँ पे कोई नहीं। अब भाई हम बैठे हैं अंधेरे में कम से कम 40 मिनट। फिर पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में आया, हमने नेबर से पूछा लाइट है, वो कह रहे लाइट तो है। हमने कहा हमारे यहाँ क्यों नहीं है। फिर हमारे माइंड में पता नहीं क्या आया कि हम एमसीबी सारी ऑफ करके दोबारा उठाई तो भाई लाइट आ गई। बट अगर मतलब उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था भाई, अगर पूरी रात भी लाइट नहीं आती, कब वो रिस्पॉन्ड करते, कोई आता कि नहीं आता कुछ नहीं पता। तो ये है कि भाई वो इतने रिस्पॉन्सिव नहीं थे वहाँ के। पर और जगह पे ऐसा था कि होस्ट रिस्पॉन्ड कर देता है। भाई मलागा में हमने एक चीज़ और कराई कि हम वहाँ पे हेयर कट कराया हमने, और वो भी सही था, वो बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब 5 यूरो ईच खर्चा आया हमारा, और वो जो बाल काटने वाले थे वो लोग भी ठीक थे, फ्रेंडली थे, बढ़िया तरीके से ट्रीट किया उन्होंने। और इसने शायद बीएड भी कराई थी। हाँ, तो तेरा और हमने करण औजला के गाने भी सुनाए थे भाई, उनको शो बढ़िया के vibe भी कर रहे गाने हैं। सुनाए थे, तो वो बहुत बढ़िया, मतलब उनको बढ़िया लगा म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक भी। 15 यूरो था एक बंदे का, सॉरी 5 नहीं 15 यूरो था। तो हमारा मेरे 30 लगे थे, बीएड के 15 और ले लिए थे तेरे उसने। 20 लगे थे, बीएड के 5 लिए थे, ये सीन था। तो अगर यहाँ का अगर मैं टोनियन का या फिर लुक्स को उससे कंपेयर करूँ, भाई यहाँ बेटर है। हाँ भाई, यहाँ बेटर है। ब्रांड वो वहाँ का देसी नाई था, वो वहाँ का देसी नाई था। और भाई मतलब पहली बार किसी ने हमसे हमारा रिलीजन पूछा वहाँ पे, क्योंकि वो लोग मुस्लिम थे, तो वो मुस्लिम थे तो उन्होंने रिलीजन पूछा। फिर वहाँ पे 2-4 लौंडे बैठे थे जो ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कुछ चाहिए तो बताओ मैं तुम्हें दूंगा। बट हमें लग रहा था भाई इसने पहले ही रिलीजन पूछ लिया। हमने उन्हें तो फिर कुछ कहीं फंसा दे, कहीं कुछ कर दे, तो फिर हमने कहा भाई यार ये तो सही नहीं है। बट हाँ भाई, मालागा में तो मोटा मोटा बोट पार्टी थी, और वहाँ पाब्लो पिकासो एक आर्टिस्ट है, उसका म्यूज़ियम है, और बाकी कैथेड्रल है, और मतलब हिस्टोरिक चीज़ें ज़्यादा है देखने को वहाँ पर। बट वहाँ पे भाई वाइब है कि आप वॉक करने भी निकल जाओ, बीच साइड तक चले जाओ, 15-20 मिनट की वॉक, सुंदर है, मतलब अच्छा पुराना नेबरहुड है, पतली गलियाँ हैं, तो मज़ा है, कुछ अलग आर्किटेक्चर देखने को है उस साइड। मैड्रिड तो बिल्कुल ही सिटी हो गई, मालागा थोड़ा सा बढ़िया शहर था। और यहाँ तक हम ड्राइव करके गए थे, तो रोड ट्रिप भी हो गई भाई। ऑडी Q2 ली थी हमने। तो वहाँ पे भी एक चीज़ हुई हमारे साथ कि भाई हमने गाड़ी बुक कर दी, पेमेंट कर दी, हम उनके काउंटर पे पहुँच गए अपने सूटकेस लेके। उसने लाइसेंस ले लिया, सब पेपर वर्क कर दिया, पेमेंट करवा ली, सिक्योरिटी करवा ली। फिर कहती कि मैं आज आपको गाड़ी नहीं दे सकती। हमने कहा क्यों? कह रही आपकी आईडी पीछे से ब्लॉक हो गई है। हमने कहा ये क्या बात है? कह रही अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप रिफंड आ जाएगा आपको, आप जाओ। और हमने बुक करी थी जीएलसी उस टाइम पे, मर्सिडीज की GLC। हाँ जीएलसी बुक कर दी, और भाई 40,000 रुपए कटे हुए हैं हमारे। कह रही भाई रिफंड आएगा आपको 1 हफ्ते बाद। फिर हम गए भाई, सूटकेस हमारा बड़े बड़े सूटकेस और ले घूम रहे हैं। फिर हमें दिखा कि भाई कोई नई गाड़ी ले लेते, तो हमें यूरो कार दिखा, वो बहुत बढ़िया था। इस वाली ऐप का तो नाम पता था जिसने हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करा, हमारी 6T थी भाई वो ऐप। और भाई मैं देख रहा इंस्टा पे ना लोग स्कैम्स डालते हैं कि इस ऐप पे करके हमारा स्कैम हो गए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लगा देते हैं। हाँ। तो वो बेमतलब की पेमेंट डिडक्ट कर लेते हैं 60 वाले। भाई वरना अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर आया, तुम्हारी आईडी ब्लॉक हो गई है, वो बंदा पूरे प्लान के साथ है, उसके पास आइटिनरी है, उसे कहीं निकलना है, तो तुम उसके साथ उसके लिए ऑन द स्पॉट कार अरेंज करो ना। सही बात। वो पैसे पे कर रहा है भाई, पता नहीं क्या ब्लॉक कर दिया आईडी, और कह रही अब तुम जाओ। हाँ लेकिन ये हम कहाँ जाएं? कह रही बेसमेंट में जाओ, एक नीचे है, एक दूसरा उसने ब्रांड बताया,
और हमें वो मिला ही नहीं। फिर हमने भाई जीपीएस में देखा, फिर हम साइड में गए, यूरोप कार वाला बंदा बढ़िया था भाई। यूरोप को कार वाले ने भी हमें चिपका ही दिया लास्ट मिनट, जैसे गाड़ी लेते तो महंगी नहीं पड़ती कि सब कुछ इंश्योरेंस भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। 2 ही गाड़ी खड़ी थी उस पर, एक सिट्रोइन की, एक ऑडी। तो हमने कहा भाई फिर तो ऑडी चला लेते हैं। पर भाई ऑडी Q2 में ना हमारे 3 सूटकेस आए, और मतलब ऐसा लग रहा है i20 में बैठ के जा रहे हैं, ना स्पेस उसकी। पर तो हमने फिर सूटकेस कैसे मैनेज किया हमें? भाई एक सूटकेस सीट पे बैठ के गया हमारे साथ, 2 तो अबे पीछे मैं पीछे बैठा हूँ, यहाँ सूटकेस है मेरे। सूटकेस भाई के साथ बैठ के आए हम। पर भाई ये हो रहा था कि जैसे हमने सूटकेस वगैरह रख दिए, स्पेस तो थी कम, और हमें 10 मिनट हो गए गाड़ी चलाते हुए, तो एकदम से भाई हमें डर तो होता ही है कि भाई कुछ हो ना जाए। पहली बार चला रहे यूरोप में, भाई बाइक वाला है वो यूँ खटखटा रहा है। हमने कहा क्या हुआ? कह रहा तुम्हारा बूट खुल रहा है। हमने कहा बहन, हमने देखा पीछे बूट, तो बूट यूं उछले हमारी गाड़ी चलाते, तो वो पूरा बंद ही नहीं हुआ, और हमें पता ही नहीं भाई 10 मिनट हो गए तब से। पैनिक हो गए थे हम बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में, क्योंकि लैंग्वेज उसकी स्पेनिश, रूल्स सिटी में थे हम, तो सिटी के रूल्स भी नहीं पता। भाई सिटी के रूल्स का क्या, हम चल ठीक है तुम अगर साइन वाइन देख रहे हो, बट तुम्हारा दिमाग ये होता है ना कि तुम गाड़ी चलाओगे या साइन देखोगे। तो उस टाइम सिटी से निकलने के लिए क्या करा, जो गाड़ी आगे चल रही थी, जहाँ वो जा रही थी वहीं जा रहे हैं। जब तक सिटी से कि बाहर जब नहीं ये निकले, चलेगा तभी चलेंगे, इसके पीछे ही लेन जहाँ में वो जा रहा रखो। है, मतलब कुछ 2-4 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हमारा रूट भी लकीली उसी के पास था, तो वहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया था हाईवे। पर फिर भी एज कम्पेयर टू इंडिया भाई बहुत आसान है वहाँ गाड़ी चलाना। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, बस रूल समझ लो। और जब हम हाईवे पे पहुंचे ना, तो भाई क्या रोड थी वहाँ पे, एक गड्ढा नहीं आया भाई, और 600 किलोमीटर में एक गड्ढा ना आना भाई, सही में। और लगा ले स्पीड का भी नहीं पता लग रहा था। ऐसा हो रहा था कि भाई तुरंत ही, मतलब पता नहीं चल रहा था। हम 140 पे चल रहे थे, स्पीड लिमिट में थे, पर भाई पता नहीं चल रहा था 140 पे चल रही है। ना कोई भाई बम्प आया, ना कुछ आया भाई। यहाँ पे ना कोई लेन स्विचिंग है, ना कुछ है। तू ड्राइव कर रहा है इंडिया में, 1 घंटे में तू कवर कर लेगा 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, चल 50 किलोमीटर। वहाँ 1 घंटे हम 100 किलोमीटर कवर कर दे रहे हैं, पता ही नहीं चल मतलब रहा। काफी अच्छा हाईवे था, बहुत बढ़िया, बहुत क्रेजी। और उस हाईवे से तुम कहाँ पर गए थे उसके बाद? हम मैड्रिड से मालागा ही गए थे। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे टोल आते हैं, यहाँ पे पैसे कटते हैं, वहाँ पे भाई टोल आते हैं, वहाँ पे भी पैसे कटते हैं। हमारे भाई पैसे कटे वहाँ पे भी, वो भी लेते हैं चार्ज। ये क्या बात कही तूने? यहाँ पे टोल आते हैं, वहाँ पैसे कटते हैं, वहाँ पर जब टोल आते हैं वहाँ पे भी पैसे मतलब कटते कुछ हैं। लोगों को लगता है ना कि वो टोल वोल कुछ फ्री समझते हैं ना भाई लोग, क्या होता है फ्री में कोई टोल वोल नहीं आता, पर वहाँ भी आते हैं भाई toll। हाँ। और वहाँ पे भाई वो भी होता है कि कोई बंदे नहीं होते, तो भाई कार्ड वगैरह आपका रेडी रहना चाहिए कि भाई लगाओ और चल दो। और कोई चलान वगैरह आया वहाँ पे? नहीं भाई, बड़े चलाई गाड़ी, 0 चलान? अरे नहीं, क्योंकि हमने 6 घंटे ही चलाई ब्रो, एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाके छोड़ दी। पर वहाँ पे ये था कि जैसे रास्ते में हम जा रहे थे, तो भाई स्पॉट जैसे आते हैं ना कि पेट्रोल पंप आता है और वहाँ पे कुछ बना हुआ है कैफे टाइप, तो वो बहुत होते हैं रोड साइड वहाँ पे, तो उन पे भी, वहाँ पे भी गए हम 2-3 जगह, तो बढ़िया था भाई। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर तुम गाड़ी वहाँ पे लेते हो, ऐसे हायर करते हो, तुमको मिलेगी टंकी फुल उसकी पूरी। जब तुम जाओगे ड्राइव करके, तुमको वहाँ ड्रॉप ऑफ करनी है, तो तुमको टंकी फुल करानी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी एक था। ये तो गोवा में भी है कि जितना तेल ले रहे हो फुल नहीं उतना मिलती, तेल 75-70% मिलती है, क्योंकि मतलब बेसिक रूल ये है, जितना आप हम तेल आपको दे रहे हैं उतना ही तेल आप मेरे को देना वापस करके। तो ये था। और भाई वहाँ पे एक और चीज़ है भाई, वहाँ जैसे सिगरेट्स है ना, सिगरेट्स मिलती है वेंडिंग मशीन में, तो वहाँ पे आप कॉइन्स डालो और ब्रांड दबाओ और वो नीचे फिर वो सिगरेट मिलती है। तो ये एक यूनिक चीज़ देखी हमने भाई। वैसे ये भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, वहाँ पे बेगर्स वगैरह भी हैं बहुत ज़्यादा? होमलेस लोग भाई ऐसे हैं कि एक गली में एक दिख गया, दिखे हाँ। देखे थे? पर होमलेस ऐसे हैं भाई वहाँ पे, जैसे इंडिया में तो भाई पीछे पड़ रहे हैं, गाड़ी पे खटखटा रहे हैं, या पीछे पड़ रहे हैं भाई लाओ पैसे दो। वहाँ पे तो भाई प्रॉपर बैठे हैं एक पोजीशन में, लगा ले और ऐसे ग्लास करो भाई यूं, और मतलब जिसकी मर्जी है वो डाल दो, मतलब पीछे नहीं पड़ रहे वहाँ पे। यहाँ पे तो मतलब ऐसा भी था, प्लस आपके पास रेस्टोरेंट में टेबल पे भी आ जाएंगे कि भाई कुछ है तो दे दो। और मतलब एक में तो क्या हुआ, एक मैच चल रहा था, एक भिखारी अंदर ही आ गया क्लब के और हु करे मैच देखे, तो लोग समझ गए जंकी है भाई, नशा वशा कर रखा है और ये बैगर वैगर टाइप है। तो किसी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करा, ना ओनर आया उसे भगाने, ना कुछ हुआ वहाँ पर, ना लोग पैनिक कर रहे और ना वो लोगों से बदतमीज़ी कर रहा। तो वो आया क्लब के अंदर घुसा और अपनी उसने कार्ट, वो होती है ना सब्जी वाली जो सुपरमार्केट कार्ट, उसमें सामान भर रखा था, अंदर घुसा, हु हा करा, कुछ नौटंकी सी करी, मैच सा देखा, चुपचाप अपना चला गया। बाहर आके 2-4 लोगों से भीख मांगी, मतलब भीख भी इज्जत से मांगते हैं, ये नहीं है पीछे कॉइन्स है तो दे एक बार पूछेंगे फिर चले जाएंगे। चले जाएंगे फिर। हाँ, ये वाली चीज़ थी।
मालागा में भाई रेस्टोरेंट्स है, आइसक्रीम है, शॉपिंग की जगह है, और मतलब सब कुछ सिटी सेंटर में, बहुत छोटी सिटी है, सब कुछ सेंटर में है, बीचेस हैं, बीचेस पे चले जाओ। इंडियन रेस्टोरेंट भी था वहाँ पे, बढ़िया है, वो भी बहुत टेस्टी खाना था, वो वहाँ का अच्छा लगा था, वहाँ का हाँ बढ़िया वहाँ का ठीक था, वो पंजाबी अंकल थे, बढ़िया उन्होंने कुछ स्पेन खाना की स्पेशल खिलाया। डिश वगैरह कुछ खाई वहाँ पे? भाई वहाँ पे मिलता है पाए जो कुकुरेया के गाने में वो पुलाव होते हैं उनके, मतलब पुलाव नहीं कहते वैसे, ट्रेडिशनल डिश है पाएला। तो वेज भी मिलता है वो, वैसे बीफ के साथ भी और चिकन के साथ भी मिलता हाँ है। वो तो रहती है। हाँ तो वो फेमस है वहाँ पे। और उसके बाद सेविया गए थे हम। सेविया हम गए भाई ट्रेन से, 2 घंटे की ट्रेन थी। तो ट्रेन का तो आपको पता ही है पंक्चुअलिटी, तो ट्रेन स्टेशन मॉल के साथ कोलैब करके बना रखा है। ट्रेन स्टेशन में ही शॉपिंग भी है, आर्केड भी है जो गेमिंग वाला जोन होता है, फूड कोर्ट भी है और ट्रेन स्टेशन भी है। तो वो कोलैबोरेशन कर रखा है मॉल और उसका, तो वहाँ लोग शॉपिंग के लिए भी आते हैं, इस साइड ही ट्रेन स्टेशन भी है। गाड़ी भी खड़ी है नीचे, ऐसे मॉल्स में गाड़ियाँ होती है ना, वो उसके लिए अपनी कर रहे होते और भाई क्राउड कैसा था? बहुत ज्यादा क्राउड था या फिर थोड़ा ठीक था? ज़्यादा क्राउड नहीं था, नॉर्मल था। ट्रेन वगैरह में कोई कैच वैच ट्रेन वगैरह बिल्कुल मतलब खाली सीट्स ही थी और स्मूथ। टाइम से 1 मिनट लेट चली, 2:38 पे चली और आधा घंटा पहले पहुंचा दिया था शायद उसने, जल्दी पहुंचा दिया था। और वहाँ भाई एक चीज़ और देखी हमने कि परफ्यूम की वेंडिंग मशीन है, मतलब आप 2 यूरो डालो, कोई भी अरमानी मतलब लग्जरी परफ्यूम्स थे, उसके 2 स्प्रे ले लो 2 यूरो में, 250 रुपये में। तो मशीन पे बटन दबाओ और यूं खड़े हो जाओ, वो करेगी और वो ऑटोमेटिकली कभी भी खा सकता है फटाक से, तुम्हें रेडी रहना एकदम। पर ये सही चीज है। स्टेशन पूरे प्लान करके बनाए हुए हैं कि भाई एस्केलेटर बढ़िया है, मतलब हाँ सब बहुत लगेज के ज्यादा लिए है। एस्केलेटर अलग है, हाँ। मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं तो स्टेयर्स कम से कम रखो, वो वाले ऑटोमेटिक वाले ज़्यादा रखो, लिफ्ट रखो। इंडिया में तो रेलवे स्टेशन आपने देखे ही हैं भाई, सीढ़ी से उतर रहे हैं, तो ये वाली बात और है। लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा था वहाँ पे। हाँ ब्रो लैंग्वेज बैरियर है। पूरे स्पेन में है लैंग्वेज बैरियर भाई। तो कोई ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे बहुत टफ लगा, बहुत ज्यादा कि रेस्टोरेंट्स और क्लब्स इनके ओनर्स को मोस्टली आती है, वेटर्स वगैरह को, बट अगर आप किसी लोकल से बात कर रहे हो तो बहुत चांसेस हैं उन्हें जैसे तुम नहीं ट्रेन आती। स्टेशन पर हो। जैसे क्लब में हम किसी से बात करना चाह रहे हैं तो उन्हें नहीं आती है। तो ये है कि लोकल्स को कम आती है, बट आप टूरिस्टी जगह हो, आप रेस्टोरेंट में हो, तो आप अपनी ड्रिंक या खाना तो बता ही सकते हो, तो वो समझ लेते हैं। बाकी ट्रांसलेटर तो यूज़ होता ही है यार वहाँ पे। हाँ, सेविया में एक अट्रैक्शन पॉइंट है, जो एक जगह है सेतस दे सेविया, वहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट मिलेंगे वो बहुत फेमस है। एक ऐसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है बहुत बड़ा, तुम उसमें जाते हो, टूर करते हो, 16 यूरो की उसकी टिकट होती है। वहाँ पे बेसिकली जाते हैं लोग रात को सिटी का व्यू लेने के लिए, 360 व्यू मिलता है, बहुत ब्यूटीफुल, रात में बढ़िया व्यू आता है। और उसी के आसपास अच्छे अच्छे क्लब्स और कैफ़ेज़ भी हैं, तो वहाँ पर भी हम गए थे। भाई वहाँ पे पार्टी का सीन भी अलग ही है। पार्टी का सीन वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे सेविया में एक कोको क्लब है, तो वहाँ पे स्पेन में, पूरे स्पेन में लोग लेट ही पार्टी करते हैं। तो भाई 2 बजे क्लब भरने चालू होते हैं रात को। और मतलब ऐसा होता है कि अगर क्लब के अंदर 1000-2000 लोग हैं तो भाई 400 लोग बाहर खड़े हैं लाइन में 4 बजे भी रात सुबह के बिल्कुल, कि भाई अंदर जाने के लिए। तो भाई मतलब 7-8 बजे तक पार्टी करते हैं वो। एक कसीनो तो भाई नहीं गए हम वहाँ पे कहीं भी। भाई 1-2 जगह सुना था शायद सेविया में सेविया में या कहीं तो सुना था। कसिनोज में हमारा भाई इंटरेस्ट ही नहीं है, कभी खेला ही नहीं। खेलो पैसे मतलब वो अलग ही टाइप के लोग होते हैं जिनको अपना कसिनो ढूंढ लेते हैं। एक क्लब और था बहुत अच्छा, कोको के अलावा रोसो बहुत अच्छा था। वहाँ पर भाई प्रॉपर स्पेनिश क्राउड ही आता है और वो पूरा ना ओपन क्लब है, वो बहुत बढ़िया है। तो कोई वहाँ पे आपने कोई ऐसी चीज देखी, कोई यूनिक, जो कि और कहीं आपने देखी नहीं कभी स्पेन के अलावा? भाई हमने ना ये नहीं देखी जो शुभम ने बताया था कि हमारे अपार्टमेंट में ही भाई खुला वॉशरूम है, तो कहीं भी नहीं देखा भाई। कल्चर शॉक था एक तरीके से कि भाई ये ऐसे कैसे रह रहे हैं। ये है भाई एक चटक चीज़, सही कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास वॉशरूम में गेट ही नहीं है, बुलशिट मैन। और हम सेविया में वहाँ पर भी तो गए थे, एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन थी, प्लाजा दे स्पाना। प्लाजा मतलब वहाँ पे ना हिस्टोरिक चीज़ें ज़्यादा हैं, वहाँ पे कैथेड्रल्स हैं, प्लाजा दे एस्पाना जो हिस्टोरिक बिल्डिंग आर्किटेक्चर है वो सब देखने को ज़्यादा है। वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, वहाँ बग्गी चलती है, घोड़े की मतलब चैरियट वगैरह चलते हैं, आप राइड करो, हॉर्स राइड करो, ये सब है। बाकी सेविया में और मालागा में वैसे 3 दिन का ही है वैसे सेविया, 3 दिन का है। तो सेविया, मालागा और फिर हम चले गए नहीं मड्रिड, फिर हम चले गए लिस्बन पोर्चुगल। हम गए थे बस से भाई, 6 घंटे की बस राइड। यस ब्रो,
6 घंटे की बस राइड थी, पर भाई वो बस राइड ऐसी टॉर्चरस थी ना, वो तो हम 4 लोग थे तो बातचीत करके टाइम कट गया, वरना अकेला आदमी तो बोर हो जाए भाई। लगेज वगैरह बस में था सारा? लगेज वगैरह बस में है, वहाँ की बस का सिस्टम है भाई, लगेज अपना खुद चढ़ाओ और खुद उतारो, और विद लगेज थोड़ी महंगी टिकट थी, विदाउट लगेज थोड़ी सस्ती और टिकट बस थी। वाले का वहाँ अलग एटीट्यूड है, वहाँ पे मतलब लगा लो जैसे बस कहीं खड़ी करनी है तो भाई 10 मिनट ही खड़ी कर रहा हो, जैसे 10 मिनट हो गए 10 के 11 हो गए भाई हम तो इतने बताओ, बैठ जाता है आए चलाने नहीं थे, वापस से। आए एक जगह तो क्या हुआ, हम वॉशरूम गए तो एक तो वो बस में वॉशरूम नहीं था, तो भाई रोक के बैठो अगर आपको आ रही है तो एक जगह हम वॉशरूम गए, एयरपोर्ट पे रोकी उसने किसी, तो वो ना कहता आप होके आ जाओ, मैं 5 मिनट यहीं हूँ। तो वहाँ हम चले गए वॉशरूम से बाहर आए तो बस में 2 इंडियंस और थे, उन्होंने कहा भाई मेरी बात हो गई, वो अभी वॉशरूम आए थे, तो कहता मेरी बात हो गई 5 मिनट वो रुकेगा। तो हम भाई वेंडिंग मशीन में से सामान वामान निकालने लग गए, चिप्स विप्स, क्योंकि कुछ रोक ही नहीं रहा था वो। इतने भाई हम वापस पहुंचे ना, इतने तो बस ही निकाल ली थी उसने, स्टार्ट कर ली थी, हम भाग के गए, अरे रुक जा भाई, फिर हम घुसे तो हमें डांटे कि टाइम, तो उसका खौफ तो हो ही गया था भाई कि ये निकल जाता है जल्दी, तो लगा ले हम उसे ढूंढ रहे बार बार वो कहाँ है और हमें दिखे ना, और एक बार जैसे दिख गया तो वो भी बैठ के खा रहा, तो हम ठीक थे भाई। तो वॉशरूम गए तो थोड़ी देर में गायब भी हो पर वहाँ भी आ जाए, तो हमने कहा भाई ये इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो साले ने ऐसा कर रखा सिस्टम टाइट। हाँ, उसके बाद भाई लिस्बन पहुंचे हम। लिस्बन में इमिग्रेंट्स बहुत हैं, इंडियंस, पंजाबी लड़के, डंकी वाले, नॉर्मली जो गए हैं वो भी, तो वो लोग बहुत हैं, तो कैब ड्राइवर्स मोस्टली वही हैं। और बेस्ट इंडियन खाना मिला हमें भाई लिस्बन में, और मतलब मोस्टली सारे लोग पहचान जाते थे, तो भाई बेस्ट तरीके से खिलाते पिलाते थे, तो इंडियन खाना तो सॉर्टेड था। बट लिस्बन भाई स्पेन से कंपेयर करें तो वॉकेबल कम था, कि मतलब स्पेन में हम इतना ही चलते चले जाते थे, पर लिस्बन हिली है तो वहाँ 10 मिनट की वॉक भी पहाड़ों से और ऊपर नीचे है, तो टफ थी। और पर वहाँ पे कैब बहुत सस्ती थी, तो 3 यूरो, 4 यूरो, 5 यूरो ऐसे कैब्स थी, तो वहाँ पे मोस्टली कैब्स यूज़ करते थे। बट लिस्बन भी बढ़िया है यार, अपने आप में सुंदर है, बट वहाँ पे भर गए हैं भाई बांग्लादेशी लोग। और बट अगर हम कंपेयर करेंगे ना लिस्बन और स्पेन को, तो वेदर मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा। वेदर वाइज लिस्बन बहुत चिल, बहुत प्लेजेंट, मतलब अगर दिन में धूप भी है ना बट ठंडी हवा चल रही है, मजा स्पेन आ से रहा ज़्यादा है। बेटर है। हाँ, उससे बहुत बेटर था, वेदर वाइज हिली है। और एयरबीएनबी भी लिस्बन में ज्यादा अच्छे थे भाई वैसे तुमने इस बार तुम मोस्टली तुमने लाइक होटल उसके अंदर क्या कहते हैं इसको, हॉस्टल्स के अंदर भी स्टे करा है, हॉस्टल नहीं करा इस बार एक तो भी। इस बार हॉस्टल क्यों नहीं करा? भाई इस बार क्योंकि ना हॉस्टल में क्या है कि आप प्राइवेट रूम ले लो तो वो होटल वाली बात पड़ रही थी, एक्सपेंस वाइज बहुत एक्सपेंसिव थे, और मोस्टली हॉस्टल्स में थे भी नहीं। दूसरा, अगर आप मिक्स डॉर्मेट्री ले रहे हो, 3 या 4 लोगों वाली भी ले रहे हो, तो भाई उसमें इतने छोटे रूम होते हैं कि आपके सूटकेस भी नहीं खुलते, तो फिर इसलिए हमें लगा कि यार अब स्पेंडिंग उतनी ही होगी, क्योंकि पर बेड कॉस्ट जो है वो भी 30-40 यूरो का मिल रहा था एक बेड, और ये हो गए 120 यूरो, 12,000, 15-20 हज़ार लगा के आपको पूरा अपार्टमेंट मिल रहा है। तो फिर और सेफ्टी भी ज़्यादा रहती है हॉस्टल में, सामान वामान सेफ्टी वगैरह भी नहीं पता किसी की, तो इसलिए हम हॉस्टल नहीं रुके। तुम एयरबीएनबी के अंदर ब्रेकफास्ट कैसे मैनेज करते थे अपना? भाई बहुत बार ऐसा करते थे कि हम एक रात पहले दूध लेके आ रहे हैं, एक्चुअली में मूसली ले रहे हैं, दूध, केला, अंडे जो खा रहे हैं, और ये सब हम लेके आते थे एक रात पहले, तो वो बना तो लेते सुबह थे, सुबह उठ के अपना वो चल रहा नहीं है। तो फिर हम उठते ही सबसे पहले इंडियन रेस्टोरेंट भागते थे, तैयार वैयार होके ब्रश व्रश करके इंडियन रेस्टोरेंट भाग के नाश्ता करते थे। और पर भाई पोर्चुगल में ना अगर इंडियन खाना है तो भाई पोर्चुगल में मैंने बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट देखे हैं भाई, जो जिसमें हम गए थे, मतलब जो बिल्कुल जो प्रॉपर इंडियन टेस्ट होता है ना, वो भाई लिस्बन में मिलेगा आपको। मतलब जैसे हम स्पेन भी गए और भी कंट्री गए हैं, पोर्चुगल में बेस्ट इंडियन मिलता है भाई अभी तक का जो हाँ, और मैंने वो खाया रहता है ना कि शाहे ने कहीं से भी खा रहे हो तो वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आता इंडिया वाला जो बेसिकली आना चाहिए। पर वो ऐप टेस्ट था भाई वहाँ का। पोर्चुगल में था वो। क्योंकि वहाँ पे सारे जो शेफ हैं वो उत्तराखंड से हैं, पंजाब से हैं, प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट ओन भी इंडियन लोग ही कर रहे हैं, और काफी उनकी मल्टीपल रेस्टोरेंट है उसी नाम से। स्वागत एक था उधर, स्वागत तो इंडिया का ही है। गणेशा नाम था उसका, गणेशा पैलेस था, एक स्वागत इंडियन रेस्टोरेंट था, एक गांधी पैलेस था, ये मतलब कॉमन नाम है जो आपको हर जगह ही मिल जाएंगे। लिस्बन की अगर नाइट लाइफ की बात करें तो वहाँ पर बहुत फेमस स्ट्रीट है पिंक स्ट्रीट, और वहाँ पर तुम जाओगे, वहाँ पर मतलब तुम्हें टूरिस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। वहाँ पर इतना क्राउड रात के 2 बजे भी, और वहाँ पर भी ऐसे एक ही और स्ट्रीट थी ना जो बहुत बढ़िया थी। बैरो आल्टो,
बट पिंक स्ट्रीट का पहले ये है कि वहाँ पिंक स्ट्रीट का अगर मैं बताऊँ कि वहाँ पर इतने छोटे क्लब्स एक तो बहुत मैसिव नहीं है और उनमें क्राउड फंस रहा है, तुम्हें अब तुम अपने हाथ नहीं हिला सकते, इतना क्रेजी वहाँ पे मतलब नाइट लाइफ है, इतना पार्टी कल्चर है। और वहाँ पर भाई इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है क्लब्स और बार्स का, लेकिन लोग भरे हुए हैं। फर्नीचर, फर्नीचर पुरानी कुर्सी, पुरानी छोटी चेयर, स्टूल, जो उनके पास है डंप वो रखा हुआ है। और स्मेल भी आ रही है रोड पे। रोड पे लोग नशा बेच रहे हैं, गांजा, चरस, खुला बोल रहे हैं। बांग्लादेशी आ रहे हैं वहाँ, वो लेकर अपनी उसमें सिगरेट बेच रहे हैं, कोई गुलाब बेच रहा है। और एक क्लब तो भाई प्रॉपर ऐसा था वहाँ पे पिंक स्ट्रीट में पोर्चुगल में कि भाई आप जैसे अंदर घुसते हो तो बिल्कुल जैसे गांव का घर नहीं होता कि भाई कम ऊपर स्टेयर्स हैं, फिर 2 कमरे जा रहे हैं छोटे छोटे बहुत। फिर उसमें भाई ये भी था कि अलग सी मशीन लगी हुई थी, वेंडिंग मशीन, जिसमें भाई सेक्स टॉयज थे उसमें। और भाई वहाँ पे आप ले सकते हो, उसको खरीद सकते हो अगर आपको चाहिए तो। और वहाँ पे ना अलग अलग कमरे थे फ्लोरों में, तो अलग अलग म्यूजिक चल रहा भाई वहाँ। ये अच्छा, सॉरी, ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे जो दूसरा पार्टी एरिया है वो बैरो एल्टो, उसका भी सेम सीन। रात को तो बहुत लेट है, बहुत क्रेजी पार्टी हो रही है, पब क्रॉल हो रहे हैं, वहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं, हॉस्टल से लोग आ रहे हैं। लेकिन सुबह देखो वहाँ गंदी स्मेल आए, एकदम जैसे स्लम वाला एरिया होता है ना, मतलब बस्ती वाला पुराना एकदम कच्ची कॉलोनी मतलब रात के अंधेरे में अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पार्टी हो रही है, टूरिस्ट है और लोग बहुत हैपनिंग है। बट music सुबह loud, सुबह पूरा सब और कुछ दिख रहा है। सुबह पूरा एकदम उसका अपसाइड डाउन। भाई वहाँ बाथरूम की बदबू आ रही है, घटिया सी सड़ी सी। रोड वोड भी इतनी अच्छी नहीं है, खुद रही हैं। और कहने को है वो लिस्बन का एकदम सेंटर वहाँ पे एरिया। पब्लिक वॉशरूम कैसे हैं? सही नहीं है पब्लिक वॉशरूम अगर गए थे तो? हमने देखे ही नहीं। क्योंकि उधर का तो बहुत बेकार था, स्टैटफोर्ड का। क्लब्स के तो बाहर ही वहाँ कर रहे थे सूसू। भाई अंग्रेज बहुत बदतमीज है भाई इस मामले में। एक काला था, ब्लैक था वो भाई, मतलब एक डोनर कबाब की शॉप के बाहर थे हम, तो वो डोनर की कबाब की शॉप के बाहर आया, हमसे बात करने लगा ऐसे ही कुछ भी रैंडम। हमसे बात करता करता पीछे मुड़ा, साइड में उसकी एक शॉप है, शटर बंद है, वहाँ सूसू कर दिया भाई उसने उसके गेट पे, और आके फिर हमसे नॉर्मल बात करने लगे। हमने कहा भाई ये क्या सिस्टम है। अच्छा वहाँ पे एक चीज़ और है, वहाँ पे जैसे हिली एरिया है और वहाँ पे ना रात को गार्बेज ट्रक आते हैं, और गार्बेज ट्रक वाले लौंडे होते हैं हैंडसम, बिल्कुल स्मार्ट, और वो डालते हैं पूरा कूड़ा वूड़ा उठाते हैं। बट अगर आपकी गाड़ी उनके पीछे अटक गई तो भाई आप हॉन्क नहीं कर सकते, आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आप पीछे चल रहे हो तो फिर आप चलते रहो, चाहे 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, 50 मिनट लगे। मेरे साथ ऐसा हुआ भाई, मेरी गाड़ी अटक गई उसके पीछे एक बार, भाई 20 मिनट लग गए। मैं पैदल उतर के चला गया आगे, इतने ट्रक हट गया। फिर वो मेरे कैब वाले ने कैब राइड एंड कर दी थी। फिर वो बेचारा अच्छा था, वो बांग्लादेशी था, उसने कहा आओ मैं फिर भी आपको छोड़ ही देता हूँ, मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ। तो भाई ये है कि आप मतलब गवर्नमेंट का जो भी काम है ना, उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते भाई। पर लेकिन पोर्चुगल में रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं वहाँ के। पोर्चुगल में ना लेकिन एक जगह है जिसका नाम है कशकैश भाई, वो मेन स्पॉट है पोर्चुगल का, लिस्बन में होगा आप। पर लिस्बन से ऐसा कशकैश तो वो कशकैश ही तो कहते थे वहाँ के लोग, पर वो कैश। हाँ तो वही याद हो रखा मुझे। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो भाई वो कह रहे कि आ जाओ, मतलब वो कह रहे वहाँ नहीं गए। तो हमने सोचा कि अब सेकंड लास्ट डे एक बार होके आते हैं। तो भाई हम वहाँ पे पहुँचे, वो आधा घंटा दूर था लिस्बन के एरिया से जहाँ पे हम थे। तो भाई वो भी बहुत सुंदर है भाई, वहाँ पे बीच बनी हुई है प्रॉपर, और कैफ़ेज़ भी बने हुए हैं काफ़ी सारे, और वो ऐसे लेट सा एरिया है कि भाई वहाँ पे क्राउड बहुत सारा है, टूरिस्ट क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो एज अ कपल जा रहे हो, कोई भी जा रहे हो, तो भाई बढ़िया जगह है वो भी। हाँ वहाँ जा सकते हो आप। वो गेट योर गाइड पे अगर आप देखोगे तो सिंत्रा पैलेस करके वो जगह दिखेगी, तो वहाँ आप जा सकते हो। बाकी घूमने को रुआ दे अगस्ता वहाँ की मेन स्ट्रीट है, और वहाँ पे ट्रैम चलती है एक ना सिंगल डब्बे वाली, जो बहुत ओल्ड है, वहाँ की बहुत फेमस है। तो उसमें भी राइड करी हमने, वो बहुत अच्छा एरिया था। अल्फामा एक एरिया है जहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, मतलब वो हिली एसेंस, तो उन्होंने मेक श्योर करा है कि अच्छे व्यू पॉइंट्स पे कुर्सी उर्सी लगी हुई है, तो आप वहाँ बैठो, चिल करो, व्यू देखो, गार्डन बना रखा है, वो बहुत अच्छा वहाँ है। पर ना हम ये भी करते थे, जैसे अगर हमें कहीं जाना है आसपास, तो हम बोल्ट बाईसाइकिल कर रहे हैं तो तुमको उस बोल्ट ऐप पे दिख जाएगी नियर बाय बाईसाइकिल। हम सेविया में जब चल रहे थे तो बहुत स्मूथ और ईजी था, रोड अच्छी थी। लिस्बन में साइकिल चलाना बहुत टफ था। वो हिली एरिया था इसलिए, क्योंकि भाई ढलान आ रही है और फिर ऊपर आपको चढ़ानी भी है, तो उसमें मुश्किल तो है। कैब वाली एप्स पे लिस्टेड होता है कहाँ स्कूटर खड़ा है, कहाँ साइकिल खड़ी है। साइकिल तो आप पार्क कैब करनी है अगर- उबर से ही साइकिल भी, वो उनके वो बने हुए हैं कि पार्किंग स्पॉट बने हैं, आप वहाँ पार्क करो, फोटो डालो, तब ट्रिप एंड होगी। तू अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, तू स्कैन करे नियर बाय, तो को दिख ही जाएगा 1 मिनट वॉकिंग पे, तो वहाँ पार्क कर दे अपनी बाइक और चलो राइड एंड।
तो ये बढ़िया है भाई, साइकिलिंग के लिए बढ़िया लेन्स वेन्स बनी हुई हैं अलग से। पोर्चुगल में मुश्किल है, बट स्पेन में हम यही करते थे भाई, बहुत मज़ा आता था। तो भाई जो आप इतनी सारी सिटीज़ घूम के आए हो, तो अगर रेट किया जाए तो सबसे तगड़ा आप किसको रेट करोगे? उल्टा करते हैं चलो पहले, सबसे बेकार सबसे बेकार। भाई मैं सेविया को दूंगा, क्योंकि सेविया ना मुझे थोड़ा सा लो लगा। एक तो एनर्जी भी लो, वहाँ पे लोग भी इतने ज़्यादा फ्रेंडली और वहाँ उनकी वाइब भी इतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगी। चल वहाँ जो टूरिस्ट आ रखे थे वो तो बहुत एक्साइटेड थे, घूमने की जगहें भी इतनी इतनी नहीं थी। घूमने की जगहें भी नहीं है, और बहुत ऐसा लगा 2 दिन में तुम पूरा सेविया निपटा दोगे। तो सेविया को सबसे कम है भाई सेविया। अगर आप जा रहे हो तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 2-3 दिन मैक्स आप रह सकते हो वहाँ पे। जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है, हिस्टोरिक चीज़ें, पैलेस वैलेस देखने, वो जा सकते हैं, वरना स्किप कर दो। ऐसी पर कोई great मैड्रिड city में भी नहीं मैं है। कहूँगा वो भी कम ही भाई, बढ़िया मैड्रिड तो है। कैपिटल सिटी मतलब है। उसमें वो सही लगा। पर उसमें गंदगी वगैरह तो है ही ज्यादा, और प्लस ना घूमने की जगह बहुत कम है कि एक ही जगह वो सॉल जाते रहो भाई बस। असल में हमारे पास वहाँ पे दिन भी 2 थे, हम इतना एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए। 2-3 दिन के लिए ही है वो हाँ, मैड्रिड भी। ज्यादा दिन के लिए नहीं है। बट मैड्रिड भाई ऐसा लगा मुझे, वहाँ का जो सेंटर तो था मैड्रिड वो 4th पे है। लग रहा है कि वो फॉरेन लगा मुझे थोड़ा सा। मैड्रिड 4th पे है। मैड्रिड, हाँ मैड्रिड सेंट्रल वैसा लगेगा जैसा हर बिग सिटी का सेंट्रल पार्ट होता है, जैसे न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर हो गया, या फिर बार्सिलोना की स्ट्रीट हो गई मेन वाली, वैसा ही है। कुछ ग्रेट नहीं है, बिल्डिंग अच्छी है, आर्किटेक्चर अच्छा है, बड़े बड़े शोरूम्स है, बड़ा Fast बड़ा city होगी खाना, बहुत। बड़े बड़ा शॉपिंग सेंटर, तो वैसा वाली जगह है। पर 2 दिन का ही है मैड्रिड। वहाँ टुक टुक घूमते हैं, ई रिक्शा, वो उनको 2 घंटे का ई रिक्शा करो, आपको सारे मेजर स्पॉट्स घुमा के फोटो वोटो करा देंगे। तो और वैसे सेकंड पे वाला तो है। भाई लिस्बन है, थर्ड थर्ड पे लिस्बन है, लिस्बन आएगा थर्ड पे। लिस्बन बढ़िया है भाई, लिस्बन जा सकते हैं लोग, सस्ता है, पर इमिग्रेंट्स बहुत हैं। तो इंडियंस जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं या फिर जो लोग हैं, वो फिर आपको वन ऑफ देम ही काउंट कर लेते हैं। तो जैसे हम 4 लोग क्लब में घुस रहे हैं किसी, तो हमसे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे मांग लेते हैं, जज कर लिया कि भाई ये इंडियंस हैं, क्लब का माहौल ख़राब कर सकते हैं, जो भी उनके रीज़न होंगे। तो वैसे वाला सीन है। पर नाइट लाइफ, पार्टी और हॉस्टल्स, ये सब लिस्बन में बहुत अच्छे हैं भाई। खाना पीना भी। मतलब खाना पीना भी अच्छा है। तो मतलब वाइब है वहाँ पे कि पार्टी हो रही है, एक्टिव है सिटी बहुत ज़्यादा। तो लिस्बन आ जाता है, और मालागा भी उसके बराबर ही कहूँगा मैं तो। भाई मालागा भी मालागा तो अच्छा है। टॉप पे ही है एक तरीके से देखा जाए तो। लिस्बन मजा आया और वहाँ कंपेयर पे। करेंगे तो मालागा हल्का सा 19-20 में 20 रहेगा। बस उसके नंबर थोड़े वहाँ कट जाएंगे, जो एयरबीएनबी था हमारा, मतलब वहाँ पे और भी अच्छे ऑप्शन होंगे, बस वहीं कटेंगे, बाकी सब बट बढ़िया। मालागा में चीज़ें करने को कम है स्पेन पोर्चुगल से। पोर्चुगल बड़ा है, घूमने को ज़्यादा है। मालागा बहुत छोटा है, घूमने को कम है। तो वो भी 3 दिन का ही है। लिस्बन भी 3 दिन का ही है, ज़्यादा कुछ मालागा करने लेकिन को सुंदर नहीं। है, बढ़िया है। हाँ, और कोई स्विमिंग एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? कोई स्विमिंग एक्सपीरियंस? स्विमिंग तो नहीं करी भाई हमने वहाँ पे। नहीं, बीचेस वगैरह पे नहीं गए? बीचेस पे नहीं करी भाई, पानी में नहीं गए। बाकी क्योंकि भाई दिन में ना बहुत धूप थी, मतलब एक्चुअली जो हीट वेव कहते हैं ना जिसे, वो एक्सपीरियंस करी भाई हमने कि भाई जल जाओगे आप। हम 1-2 बार बस खाना खाने ही निकले थे भाई, बहुत तेज धूप यार, स्पेन बहुत में तेज बहुत धूप। गर्मी थी भाई ओवरऑल स्पेन में, पर लिस्बन फिर भी सही था, थोड़ा ठंडा था। अगर आप इस जुलाई और अगस्त वाले टाइम में जा रहे हो तो पोर्चुगल बढ़िया है, अगर ठंडी जगह जाना है तो। और वापसी में क्या मजे आए जब वापसी कर रहे हैं वहाँ से? अच्छा लग रहा है, बुरा वापसी में लग तो भाई रहा? थकान हो रही, हैंगओवर हो रहा, क्योंकि 5 बजे की अपनी फ्लाइट थी सुबह सुबह। हम 2-3 बजे आके सोए थे, तो फिर तो नींद के नशे हो रहे, नींद में ही आ गए वापस। तो पर भाई पता है ये चीज़ बड़ी बुरी लगी मुझे, जब हम वापस आ रहे थे तब तो हमारा प्लेन सही था, और जब हमारा स्टॉप था आबू धाबी में तो भाई वहाँ से आगे जो प्लेन था जो इंडिया जाने के लिए था भाई, वो हो गया 3rd क्लास प्लेन। मतलब ना उसमें स्पेस भाई लेग की, ना वो, भाई मज़ा ही नहीं आया उसमें। और भाई इंडियन लोग इतना ज़्यादा सामान कैरी करते हैं, हम लास्ट में चढ़े तो हमारे लिए वो स्पेस नहीं थी, तो हमें वो भी बैग में रखना पड़ा, ऊपर स्पेस नहीं पैर में थी। रखना पड़ा और 1 घंटे तक प्लेन वैसे ही खड़ा है कि मतलब रनवे ऐसा पे लग खड़ा रहा है है, इसमें उड़ ही इंडियंस नहीं बैठे रहा। हैं तो इनको थोड़ा टॉर्चर भाई वैसे आपको नहीं लगता कि अब इकोनॉमी से प्रीमियम इकोनॉमी पे आ जाना चाहिए? भाई इकोनॉमी से आना तो बिजनेस पे चाहिए, बट आप ये लगाओ कि भाई अगर बिजनेस क्लास की टिकट 3 लाख 2.5 लाख एक साइड की होती है, 5 लाख आप फ्लाइट पे स्पेंड करोगे, हमारी पूरी ट्रिप का बजट इंडिविजुअली 4 लाख में पूरी ट्रिप हो गई, 25 दिन की, 20 दिन की। तो अभी इकोनॉमिकली वाइज डिसीजन यही है कि भाई लौंडे लपाड़े हैं और अभी ट्रैवल कर सकते हैं तो कर रहे हैं, कल को जब फैमिली को ले जाना हो या बीवी के साथ कहीं जाना हो तब थोड़ा लग्जरी पे स्पेंड कर लेंगे, पर अभी के लिए वो
जितना पैसा बच जाए ट्रैवल में, हाँ क्योंकि हम उतनी मौज काट सकते हैं वहाँ पर सिटी में। और इसीलिए तो हम लग्जरी होटल्स नहीं लेते भाई। जैसे हम पहले भी हमने ट्रैवल किया तो हम होटल वो ले लेते हैं, हॉस्टल में रूम ले लिया करते थे। अब हम BNB लेते हैं तो पैसा बहुत बढ़ जाता है, वरना तुम लग्जरी होटल लोगे इतना पैसा लग जाएगा, ट्रिप का बजट ही पार हो जाएगा। फ्लाइट भी अगर ले लेंगे बिजनेस क्लास तो और तगड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि हमारे दिन भी 25 है ना, और मौज फिर हम ये जो पैसा बचता है फिर हम खाने पीने में, क्लबिंग में, एक्सपीरियंसेस में सोचते नहीं है। फिर खुला ही खर्चा चलता है, फिर अनलिमिटेड फिर चलता है। ऐसा लगता है बैंक से ना कुछ पॉइंट से कट रहे हैं, हमको बस मैसेज आ जा रहे हैं बार बार कुछ पॉइंट कट गए हैं, देखते तक नहीं। तो वो रहता है सिस्टम। कहीं पे स्कैम वगैरह भी हुआ? भाई स्कैम स्कैम नहीं हुआ पर्टिकुलरली, लेकिन ये चीज़ हुई है वही कि अगर हम क्लब्स में एंट्री ले रहे हैं, वहाँ पे पोर्चुगल में हुआ हमारे साथ, तो अगर कोई बंदा वाइट जा रहा है आगे तो हमने उससे पूछा कितना पैसा लिया इन्होंने, क्योंकि वो वापस आ रहे थे। तो उसने बोला ये बहुत एक्सपेंसिव है, $50, हमसे 30 यूरो मांग रहा है सोटा। फिर हम जब पहुँचे उसने हमको बोला 50 यूरो। हमने कहा 20 और 50 था, तो उनसे फिर हम 20 मांग रहा तो था। हमने कहा वो वाली चीज़, ये चीज़ हुई। पर उसमें कह रहा था 5 ड्रिंक दूंगा उसमें, मतलब हर 10 की एक मतलब drink वो मिलती। हमसे खर्चा ज़्यादा करा रहा था कि अगर ये ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो ये ठीक से रहेंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि देखे स्पेंडिंग भी पावर है या 2 ड्रिंक लेके खड़े ही रहेंगे, तो वैसे वाला सीन तो पहले से पहले उसने वो कवर चार्ज ले लिया basically। हाँ वो पर हम try गए कर नहीं रहा तो था। उस दिन भाई, उस दिन तो ऐसा हो रहा था हम थके भी हुए थे क्योंकि हमने बोट पार्टी करी थी उससे पहले। पर हम अगले दिन गए थे, तो अगले दिन हमारी 30 में ही एंट्री हुई थी, और क्लब वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया था। हाँ तो बेसिकली ये था। और कुछ आप जानना चाहो भाई मसाज एक्सपेंसेस वगैरह भी के कराए बारे हमने में? मसाज हमने देखी थी, पर भाई जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड में क्या है कि मसूस जो है वो बाहर ही बैठे रहते हैं, उनका मेन काम है। बट यहाँ पे वो थेरेपी की तरह लेते हैं, तो उनके पास बहुत कम चांस है कि 4 मसूस रेडी हो एक टाइम पे। आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। तो ये चीज़ थी। और 70 यूरो मतलब 7,000 रुपये, 7,000 7,500 रुपये की मसाज है 60 मिनट की। तो भाई 7 मलिक भाई 30,000 रुपये, इतने में तो हमारा रात का कितना खाना पीना पार्टी सब हो जाता। तो फिर हमने सोचा यार छोड़ो, कुछ और करा लेंगे। वहाँ पे पार्क्स वगैरह में भी गई कहीं पे? वहाँ पे व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं, तो पार्क्स जैसे मैं गया था, निकल गया था ऐसे चलते चलते, तो वहाँ पे एक पार्क था। बहुत चिल लाइफ है भाई, बहुत भाई स्लो पोर्चुगल में कौन सा एरिया था जहाँ पे टूर में बैठे हुए थे? वो भी एक व्यू पॉइंट था बढ़िया, जहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। हाँ उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा, बट वहाँ के पार्क्स बहुत वेल और मेंटेन्ड हमारी है। जब वीडियो कॉल हो रही थी तो हम वहीं बैठे हुए थे, तो वो बढ़िया है, बढ़िया मतलब वहाँ पे है। वो मेन चेयर जगह वेयर ही पे थी, पिंक बैठो, स्ट्रीट के बहुत पास थी। पेड़ पौधे आसपास है, सुंदर नज़ारा आसपास है, लोग चिल कर रहे होते हैं, बढ़िया है भाई पार्क्स का। और जब culture है। इंडिया आ गए वापस आप, तब तो सबसे पहले हुई तबीयत, पहले हुआ मूड खराब जब हम इको गाड़ी में वापस आ रहे थे, उसके सीट कवर फटे हुए, स्मेल आ रही है भाई। उससे पहले मूड खराब गाड़ी में बैठने से पहले ये हुआ, जब हमने गाड़ी बुक करी तो वो छोटी गाड़ी आ गई और उसके ऊपर ना बैग हमारे रस्सी से बांध रहा है, करा है लंबे लंबे चढ़ेंगे ऐसे चढ़ेंगे। हमने कहा भाई तू हमारी टैक्सी कर चेंज। और वो उसका कैबिनेट भी छोटा था, तो हम तीनों के सूटकेस ही नहीं आ पा रहे, तो कह रहा है एक अंदर रख लो ऐसे। कौन सी कार थी? हमने कहा तू निकाल भाई। डिजायर अर्टिगा होती कम से कम। तो अर्टिगा अर्टिगा ही आई थी, फिर अर्टिगा जो आई उसमें साले चूहे मरे की बदबू आ रही। हमें लगा भाई ये क्या कैसी एंट्री हुई है हमारी। और भाई हवा का शीशा खोलते ही एक स्मोकी स्मेल तो है ही है भाई। आते ही 2 दिन तो तबीयत खराब रही, रिकवरी में टाइम लग गया, गला वाला गया बिल्कुल। मेरी खराब नहीं हुई लकीली इतनी तबीयत। पर वो थोड़ा सही था कि जब हम आए थे तो बारिश वारिश हो रखी थी, तो फिर भी ठीक था मौसम सा हल्का सा। यहाँ की जो मेन गर्मी थी ना वो हमने स्किप कर दिया, हम उस महीने में यूरोप में थे, तो यहाँ पर जब वहाँ थोड़ा चिल हो गया था। बाकी आपसे मिलके भी मजा ही आया जब हम वापस आए। अरे तो ये बहुत भाई मजा आया था भाई। भाई यारों के साथ बैठना तो मिस कर रहे थे हम वहाँ पे। तो खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और जो भी आपके अगर डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके जी, बाय बाय, मिलते हैं। बोई